आम आदमी पार्टी ईमानदार थी, ईमानदार है और ईमानदार रहेगी। और मुझे आज भी इस बात पे पूरा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी पे कितने केसेस होते रहें, लेकिन आखिरकार एक भी पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत सामने नहीं आएगा, क्योंकि ना आम आदमी पार्टी ने कभी भ्रष्टाचार किया है, ना कभी भ्रष्टाचार करेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं आम आदमी पार्टी दफ्तर। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला मनीष सिसोदिया को लेकर सामने आ चुका है, यानी कि मनीष सिसोदिया की याचिका है जो खारिज कर दी गई है। और अब ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 महीने तक मनीष सिसोदिया कोई भी याचिका दायर नहीं कर सकते हैं और आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकता है। तो आपको बता दें कि आखिर विकल्प क्या रहेंगे। विकल्प यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जैसे ही 2 से 3 महीने निकलेंगे तो फिर से एक बार जो है आम आदमी पार्टी के नेता या फिर अरविंद केजरीवाल या फिर मनीष सिसोदिया याचिका दायर करते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का क्या कहना है। क्या अरविंद केजरीवाल सामने अगर कोई सफाई देंगे, क्योंकि कई बार देखा गया कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी बातों को रखा है। जब संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है तब अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर ये कहते हैं कि ये सब जुमला है, ये सब झूठ है, ये सब फरेब है, विपक्ष को खत्म करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी आपको बता दें कि यूट्यूब मीडिया को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं किया गया है। आतिशी की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बातें क्या सामने निकल कर आएंगी वो आपको जरूर बताएंगे कि आखिर आतिशी ने क्या कुछ बोला। लेकिन दर्शकों, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या आतिशी यहाँ पर कोई विकल्प बताती हुई नजर आएंगी। क्या आतिशी बताएंगी कि विकल्प क्या ही होंगे, क्योंकि अभी 10 नवंबर भी नज़दीक है। संजय सिंह की गिरफ्तारी जो है हो चुकी है और संजय सिंह की याचिका खारिज होगी या याचिका पर सुनवाई होगी यह भी देखना पड़ेगा। तो क्या अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का भी हो सकता है। ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि चुनाव के पहले ईडी सीबीआई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ईडी सीबीआई कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में है। तो कितनी दबाव में है या नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट ने आज तय कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश का न्याय का मंदिर है और ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला मानो कि भगवान का फैसला है। तो अब कैसे चुनौती दे पाएंगे संजीव खन्ना की इस पीठ को। क्या दोबारा संजीव खन्ना की पीठ यहाँ पर बैठती हुई नजर आएगी, ये भी वक्त जो है तय करेगा। लेकिन आपको बता दें कि आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, यानी कि बहुत सारे नेता आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर पहुँच चुके हैं बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस की हिस्सा लेने के लिए। और दूसरा सवाल दर्शकों यहाँ पर साफ तौर पर निकल कर आ रहा है कि क्या अब आतिशी ये बात एक्सेप्ट कर लेगी कि गलती हुई है। क्या आतिशी इस बात को बता देंगी कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन क्यों जेल में है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के सबसे मजबूत और कद्दावर नेता अब जेल के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर और भी खड़े हो रहे हैं कि क्या अब इंडिया गठबंधन को झटका लगने वाला है, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और अगर आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म होगा तो सबसे बड़ी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी बनी है अभी महज 10 सालों में, वो कहीं ना कहीं गठबंधन के हिस्सा से अलग हो जाएगी। हालांकि गठबंधन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ भी आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ मध्य प्रदेश में हम लोग देखें तो कमलनाथ से अखिलेश यादव नाराज नजर आए, उसके बाद देखें तो तमाम राज्यों में अरविंद केजरीवाल पहुंच के कांग्रेस पार्टी को टारगेट भी कर रहे हैं। यानी कि मुद्दे तमाम हैं चुनाव के पहले, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आखिर कैसे अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं को बचाने का काम करेंगे। आपको जो है आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताएंगे कि आखिर आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकलकर सामने आया। जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी की बेल का केस सुना जा रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन से बहुत तीखे सवाल पूछे। उन्होंने बार बार ईडी से एक ही सवाल पूछा कि आपके पास मनीष सिसोदिया जी से जुड़ी हुई मनी ट्रेल कहाँ है? क्या उनके पास पैसा आया? क्या उनके परिवार के पास पैसा आया? क्या उनकी किसी परिवार के या उनसे किसी जुड़ी हुई कंपनी के पास पैसा आया? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पूछा कि अगर मनीष सिसोदिया के पास पैसा पहुंचता हुआ ईडी दिखा नहीं सकती है तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल कैसे पैदा होता है और पीएमएलए लगने का सवाल कैसे पैदा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा
कि जो सारी ईडी की प्रोसिक्यूशन का केस है वो सिर्फ और सिर्फ एक अप्रूवर दिनेश अरोड़ा की स्टेटमेंट्स के आधार पर है। इनफैक्ट जब हियरिंग चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में यही कहा गया कि अप्रूवर तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कह सकता है, उसकी स्टेटमेंट पर कितना विश्वास किया जा सकता है। जो तीसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने उठाई, उन्होंने स्पष्ट तौर से बार बार ऑब्जर्व किया कि पॉलिसी मेकिंग कोर्ट के परव्यू में नहीं आती है। पॉलिसी मेकिंग में अगर लॉबिंग हुई भी तो लॉबिंग इलीगल नहीं है जब तक क्विड प्रो क्वो इस्टैब्लिश नहीं होता कि पैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथ में गए और जिस व्यक्ति के हाथ में गए उसने उस ब्लैक के पैसे को वाइट करने की कोशिश की, यानी मनी की लॉन्डरिंग की कोशिश की, तब तक पीएमएलए लागू नहीं होगा, तब तक कोई गुनाह नहीं होगा। इन तीखी ऑब्जर्वेशंस के बावजूद आज कोर्ट ने एक विपरीत ऑर्डर दिया है। जो सारे मुद्दे कोर्ट ने बार बार खुद उठाए, आज ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने बेल मनीष सिसोदिया जी को नहीं दी है। इसलिए अब हम जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो शायद अभी थोड़ी ही देर पहले अपलोड हुआ है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, उस ऑर्डर को हम स्टडी करेंगे। उस ऑर्डर में जो भी सारे कानूनी मुद्दे उठाए गए हैं उसको आम आदमी पार्टी, हमारे सारे वकील गहराई से देखेंगे और जो सारे लीगल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं उनके आधार पर हमारे नेक्स्ट स्टेप्स को डिसाइड किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन उस सम्मान को करते हुए भी हम बहुत सम्मान पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हम आज जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उस निर्णय से असहमत हैं और उस निर्णय को लेकर आगे क्या क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है उसको बिल्कुल एक्सप्लोर करेंगे। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में जो दिल्ली सरकार चली है और आज भी चल रही है, आज तक 1 रुपए के भ्रष्टाचार में भी कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता शामिल नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी ईमानदार थी, ईमानदार है और ईमानदार रहेगी। और मुझे आज भी इस बात पे पूरा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी पे कितने केसेस होते रहें, लेकिन आखिरकार एक भी पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत सामने नहीं आएगा, क्योंकि ना आम आदमी पार्टी ने कभी भ्रष्टाचार किया है ना कभी भ्रष्टाचार करेगी। धन्यवाद। मैम, लेकिन 338 करोड़ रुपए का एक नया आंकड़ा अब देखने को मिल रहा है। आर्गुमेंट के दौरान 338 करोड़ का कोई रेफरेंस नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है उसी आधार पे बेल रिजेक्ट हुआ। देखिए, ये 338 करोड़ क्या है, ये तो एक बारी ऑर्डर आएगा तो उसको स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन जो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने खुद उठाया था कि ये पैसा मनीष सिसोदिया के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्या उनके पास पहुंचा, क्या उनके किसी परिवार के व्यक्ति के पास पहुंचा, या उनकी किसी परिवार से जुड़ी हुई किसी कंपनी के पास पहुंचा, ये सवाल, इस सवाल का जवाब तो आज भी वही है, क्योंकि ईडी के अपने आरोपों में भी मनीष सिसोदिया के पास कोई भी पैसा पहुंचते हुए वो नहीं दिखा रहे हैं। तो ये 338 का फिगर क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट की बहस में नहीं आया था आज तक। और ये 338 करोड़ का मनीष सिसोदिया जी के साथ क्या लिंक है, इसको भी एक बारी ऑर्डर देख के समझना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। चाहे कितने भी आरोप ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस लगा ले, कोई भी सबूत साबित नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ना आज तक 1 रुपए का भ्रष्टाचार किया है ना करेगी। लेकिन देखिए, ये जो पूरा मामला है, इसमें आप पर आरोप लग रहे हैं। बीजेपी के जो सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब आपके शीर्ष नेतृत्व यानी कि मुख्यमंत्री की ओर इशारा कर रहे हैं कि उनकी भी जेल जाने की बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है
कि कोई उनका विरोध ना करे। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि कोई उनके ऊपर सवाल ना उठाए। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि कोई उनके भ्रष्टाचार को उजागर ना करे। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो पिछले दरवाजों से चुनाव जीते, क्योंकि वो ईडी और सीबीआई का प्रयोग करते हुए अपने सभी विपक्षियों को खत्म कर दें। आज अगर आप देखिए, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे डीएमके हो, जो कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ी है, उनके खिलाफ पूरे सरकारी तंत्र का ऊपर से नीचे तक प्रयोग किया जा रहा है। ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से एजेंसीज का इस्तेमाल करके सभी विपक्ष की पार्टियों पे हमला करने की कोशिश की जा रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं, ये ऐसी ही बात मीनाक्षी लेखी जी ने संसद में कही थी, जब संसद में दिल्ली सर्विसेज बिल पर बहस चल रही थी और विपक्ष के किसी नेता ने सवाल उठाया था, तो उन्होंने तो सदन में ही बोल दिया था कि अब आपकी ईडी में अरेस्ट होने की बारी है, अब आपकी जेल जाने की बारी है। ये भारतीय जनता पार्टी के सत्ता का अहंकार है, लेकिन इस सत्ता के अहंकार का जवाब देश की जनता देगी। एक आखिरी सवाल